आप देख रहे हैं टीचर भी। शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग कार्यालय आदेश जारी हो गई, जहां निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें विभागीय आदेश संख्या 1849 दिनांक 2/9/2024 द्वारा मुख्यालय में स्थापित पदाधिकारियों को सभी जिले में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त निरीक्षण हेतु विभाग में पूर्व से निर्गत विहित प्रपत्र में निरीक्षण से संबंधित सूचना अंकित की जाती थी। पूर्व से निर्गत प्रपत्र के जगह नया प्रपत्र तैयार किया गया है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न नए विहित प्रपत्र के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण करने की कृपा की जाए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है, शेष कंडिका यथावत रहेंगे। यानी यह अब नए प्रपत्र में निरीक्षण शुरू होगा। तो यह 28 तारीख के डेट में यह पत्र जारी किया गया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नए तरीके से निरीक्षण किया जाएगा। इधर अपार्ड आईडी निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ गई है। अब शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न सूची में सभी विद्यालय जिला मुजफ्फरपुर छात्र छात्राओं को अपार्ड आईडी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण के संबंध में राज्य परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 4347 दिनांक 16/11/24 दिनांक जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2591 दिनांक 11/11/2024 एवं पत्रांक 2626 दिनांक 20/11/2024 उपर्युक्त विषयक प्रसंगित पत्रों का स्मरण कराना चाहेंगे, जिसके द्वारा आपको अविलंब अपार आईडी निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। बावजूद इसके आपके द्वारा अभी तक अपार आईडी निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अतः 24 घंटा के अंदर अपार आईडी निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अपना स्पष्टीकरण नव हस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें कि किस कारण से आपके द्वारा अब तक अपार आईडी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान बिहार शिक्षा परियोजना मुजफ्फरपुर सभी प्रखंड के बीपीएम बीआरपी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित एवं निर्देशक किया जाता है कि निर्धारित समय के अंदर अपार आईडी प्रधानाध्यापक से समन्वय स्थापित कर बनवाना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में संबंधित एजेंसी को आपकी सेवा वापस करने की अनुशंसा की जा सकेगी। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र सिंह ने पत्र जारी कर अब समय निर्धारण के साथ साथ घंटी का भी निर्धारण कर दिया गया है। किस घंटी में कितने घंटी की पढ़ाई होगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा कार्यालय आदेश संचिका संख्या 1 माध्यमिक शिक्षा 68/2024 दिनांक 21/11/24 सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल विभागीय आदेश संख्या 1242 दिनांक 26/6/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय मदरसा विद्यालय सहित के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया था। में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1/12/2024 यानी 1 दिसंबर 2024 से राज्य के सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की समय सारणी में अब परिवर्तन करते हुए 9:30 पर विद्यालय शुरू होने का समय रखा गया है। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना आदि यानी चेतना सत्र, 10 बजे से 10:40 तक पहली घंटी, 10:40 से 11:20 दूसरी घंटी, 11:20 से 12 बजे तक तीसरी घंटी, 12 बजे से 12:40 बजे तक एमडीएम यानी मध्यांतर का समय रखा गया है। 12:40 से 1:20 तक चौथी घंटी, 1:20 से 2 बजे पांचवी घंटी, 2 बजे से 2:40 छठी घंटी, 2:40 से 3:20 सातवीं घंटी, 3:20 से 4 बजे तक आठवीं घंटी, 4 बजे से छुट्टी का समय रखा गया है। यानी विद्यालय 9:30 बजे से लेकर
4 बजे तक चलेंगे। शिक्षकों और संगठनों के द्वारा यह मांग किया जा रहा था कि समय 4 बजे तक रखा जाए, तो सरकार ने यह मान लिया है और विभाग ने पत्र जारी कर दिया। अब 1 दिसंबर से 9:30 बजे से 4 बजे तक विद्यालय का समय रहेगा। 9:30 बजे से 10 बजे बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल एवं नाखून की जांच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित, बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान, जनगण मन से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाएगा। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के अलग अलग समयांतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विधा गतिविधि जैसे खेलकूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेंटर परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षा में अध्ययन का कार्य चलते रहना चाहिए। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि यथा निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगी। मध्यांतर तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश, मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेल कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक महीने में 1 शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों गतिविधि का आयोजन करते हुए पिछले शनिवार को बच्चों द्वारा निर्मित गतिविधि का प्रदर्शन किया जाएगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्ति में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना और अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, रसोईघर एवं शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। योगेंद्र सिंह, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार। आपको बता दें कि अपार आईडी जनरेट नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक को पत्र जारी कर दिया है स्पष्टीकरण के लिए। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपार आईडी जनरेट नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 26/26 दिनांक 20/11/24 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 26/26 दिनांक 20/11/24 के द्वारा निर्देश दिया गया कि अपार आईडी निर्माण कार्य जो दिनांक 21/11/24 से 25/11/24 तक विशेष अभियान चलाकर इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु आप सभी के द्वारा अध्यावधि तक इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आप सभी के द्वारा इस कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। आप सभी उपरोक्त कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं विभाग के इस महत्वपूर्ण कार्य को विफल कराने का द्योतक है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 1/12/2024 के अपराह्न तक उक्त कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। विश्वास भाजन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी, मुजफ्फरपुर। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान परियोजना मुजफ्फरपुर के सादर सूचनार्थ समर्पित। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के सेवा में सादर